तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये 4 साधन है। पहला साधन है विवेक, सत और असत का ठीक ठीक ज्ञान। दूसरा साधन है वैराग्य, राग रहित होना वैराग्य। राग रहित कब होगा? जब विवेक हो जाएगा। विवेक के पुष्ट होने पर वैराग्य होगा। विवेक के अभाव में कोई दुनिया का व्यक्ति वैराग्यशील नहीं हो सकता। तो पहला साधन विवेक, दूसरा साधन वैराग्य, और तीसरा साधन है खट संपत्ति। ये क्या है महाराज? खट संपत्ति में 6 चीजें हैं: सम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपराम और तितिक्षा। सम, दम। सम है मन को रोकना विषयों से, मतलब मन को सम बनाना, मन को रोक लेना, मन का निरोध। जी। मन को कब निरोध होगा? जब विवेक हो जाएगा, तभी होगा। तो विवेक न हुआ तो मन रुकेगा नहीं। जी। तो मन को विषयों से रोकना सम, और इंद्रियों को विषय से रोकना दम। जी। ठीक है साहब। अब बात यह है कि मन तो आपका कुछ कह रहा है, इंद्रियां कुछ कर रही है। मन, क्रम और वचन, इनकी एकता होनी चाहिए। जी। मन का इन इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। जैसे आप घोड़े पर सवार हैं तो लगाम आपके हाथ में रहनी चाहिए। अगर आपने लगाम छोड़ दी तो घोड़ा मार डाला, गिरा देगा कहीं। ऐसे ही इंद्रियों पर काबू होना चाहिए। इसे कहते हैं दम, सम, दम। और तीसरा है श्रद्धा। चलो आपने मन भी कंट्रोल कर लिया, दम इंद्रियां भी कंट्रोल कर ली, वैराग्य भी हो गया, विवेक भी हो गया, लेकिन आपको श्रद्धा ही नहीं है जी, तो अभी आप कामयाब नहीं हो सकते। श्रद्धा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। जी। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा यह है कि सत्य वेद गुरु वाक्य हैं। श्रद्धा अश्विश्वास। वेद, गुरु और विद्वान के जो वाक्य हैं वो सत्य हैं। उन्होंने जो कहा वो अच्छे से सत्य है, ऐसा मान लेना, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाना ही श्रद्धा है। तो श्रद्धा से पहले तो विश्वास उत्पन्न होगा, तभी श्रद्धा विश्वास का ही नाम है। जी। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास प्रभु याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वांत स्त्रीश्वरम। अर्थात भवानी शंकर और पार्वती, माँ पार्वती क्या है? वो श्रद्धा और विश्वास के ही रूप हैं, कोई मनुष्य की शकल में नहीं है। श्रद्धा और विश्वास है, जिसके बिना कोई भी आगे तरक्की नहीं कर सकता, अपने आत्मस्थ नहीं हो सकता, ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है क्या? श्रद्धा।